बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए भक्तों, आप सब देख रहे हैं कि अब माता लक्ष्मी और कुबेर जी और धनवंतर जी को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, जिसे हम धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के नाम से जानते हैं। और एक विशेष बात यह है कि अब की बार गोवर्धन पूजा जो पड़वा को होती थी वो उसमें नहीं होगी, वो भैया दूज वाले दिन होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब के बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 4 साढ़े 4 बजे करीब उसका दर्शन होगा, देख पाएंगे। बाकी अन्य देशों में वो सूर्य उदय से ही आरंभ हो जाएगा, जिसका सूतक काल लगभग दिवाली पूजन के बाद रात्रि में 2 सवा 2 बजे करीब लग जाएगा, जो 10-12 घंटे चलता रहता है। और पड़वा को भी वो सूतक है, इसीलिए गोवर्धन पूजा नहीं होगी, क्योंकि अब की बार अमावस्या 14 और अमावस्या तिथि मिलकर के हो रही है ये दीपावली पर। और हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही पड़ता है, तो पूर्ण अमावस्या 25 तारीख की है और दिवाली 24 तारीख की है। और पड़वा भी 25 तारीख को लोग मान रहे हैं, क्योंकि 24 को दिवाली इसलिए। तो पड़वा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं, वो नहीं मना पाएंगे। अब कि वो गोवर्धन पूजा का पर्व और द्वितीया अर्थात भैया दूज वाले दिन मनाया जाएगा। तो आइए कुछ बातें हम करें कि कैसे धनतेरस और मैया लक्ष्मी का पूजन, कुबेर जी का पूजन करें, ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता का आगमन हो जाए। देखिए, धनतेरस से ही दिवाली का पर्व आरंभ हो जाता है। धनतेरस वैसे भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है। ऐसा पुराणों में विदित है कि जब दैत्य और देवताओं ने मिलकर के सागर का मंथन किया और उसमें अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु का ये रूप है, प्रकट हुए और आरोग्य रूपी, औषधि रूपी अमृत देवताओं को पिलाया, जिसे छुप करके एक दैत्य ने पी लिया, जो फिर बाद में राहु केतु के नाम से जाना गया। तो इस धनतेरस वाले दिन अक्सर ऐसी धारणा है कि इस दिन कुछ धन संबंधी, आभूषण संबंधी कुछ आभूषण लाना चाहिए, सोने चांदी जैसा, कुछ ही सोने चांदी का सिक्का ले आओ, या फिर कोई बर्तन ले आओ घर में यूज करने का, या फिर कोई भगवान पूजा अर्चना आदि के लिए। तो ऐसा शुभ बताया। और उस दिन धनतेरस को विशेष क्या करें, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये सारी बातें श्री चेतन गुरु 11 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच रही है। विशेष बात यह है कि हमारा ये चैनल काफ़ी आगे बढ़ गया था। 300 के करीब सब्सक्राइब हुए थे, बड़ी वीडियो पड़ी, इसमें कई भक्तों की वीडियो थी, लेकिन किसी कारण से वो अब उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो इसी नाम से हमारे एक और चैनल चलता था, उस चैनल पर ये वीडियो अब जा रही हैं, आपके पास आएंगी। तो ये आप उन्हें नए सिरे से इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें आएंगी। आइए चलते हैं पर्व की तरफ। तो सबसे पहले धनतेरस का दिन सुबह सूर्योदय से लगता है, तो उस समय हो सके तो देसी गाय का मूत्र, गौमूत्र उसका यदि घर में अपने दुकान प्रतिष्ठान में छिड़केंगे तो उससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि गाय के गोबर में
माँ लक्ष्मी का वास है और गौमूत्र में माँ सरस्वती का वास बताया है। देसी गाय जो भारतीय गाय होती है उसका छिड़काव करें तो शुद्धि का होगा, ऐसा बताया है शास्त्रों में। और संध्या के काल मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। दीपक हमेशा मिट्टी का लेना चाहिए और मुख्य दरवाजे को सजाएं रंगोली आदि से और साफ सुथ करके उसको सजाना चाहिए। धनतेरस वाली दिन, दिवाली को तो करना ही है, धनतेरस के दिन भी करना है। और धनतेरस वाले दिन से ही घर में सुगंधी का इत्र आदि या धूप आदि सुगंधी का वातावरण बनाएं और साफ स्वच्छ रहें और रखें तन से, मन से और भवन से। हमेशा एक काम और करना, संध्या के समय एक दीपक और अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर रखना है यम देव के नाम से, जिससे कोई आकस्मिक आपदा जीवन में नहीं आती है। और उनका ध्यान करके और उनके नाम का एक दीपक रखते हैं जो जिसका तुम दर्शन कर एकांत में दक्षिण दिशा में ये रख सकते हैं, जिससे आप पर कृपा रहेगी। और अपने दरवाजे पर बंधन बार बांधे, आम के पत्तों का, आसों के पत्तों का, फूलों का सुंदर बंधन बार बांधे और मुख्य दरवाजे के बीचों बीच में एक स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक कम से कम जिसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच होनी चाहिए, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है, अर्थात हमारे घर में पूर्णता आए, अधूरा पूर्ण, इसलिए 9 इंच का सिंदूर से या फिर चंदन से या फिर हल्दी से या फिर रोली से और स्वास्तिक बनाए। और दरवाजे के आगे बीच बीच में माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और दरवाजे, मुख्य दरवाजे के आजू बाजू में फूलों का गुलदस्ता भी रख सकते हैं, जिससे माता रानी का एक स्वागत। और इस तरह से धनतेरस वाले दिन करें। धनतेरस वाले दिन भी पूजा लक्ष्मी की जाती है। आप मंदिर में लक्ष्मी और गणेश को विराजमान रखते हैं। जो घर में पूजन करें वो बैठी हुई लक्ष्मी, बैठी हुई गणेश, कुबेर जी लेकर के आए मूर्ति उनकी, और जो दुकान व्यवसाय में वो खड़ी लक्ष्मी लेकर के आए, क्योंकि आदान प्रदान होता रहता है। तो धन कुबेर यंत्र आप ला सकते हैं, कुबेर मूर्ति आप ला सकते हैं और इनकी पूजा धनतेरस से ही कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन झाड़ू भी खरीद के लाते हैं लोग। झाड़ू का विशेष महत्व होता है क्योंकि दरिद्रता को दूर करती है। और वैसे कभी भी शुक्रवार को झाड़ू न खरीदें, अन्य किसी दिन खरीद सकते हैं। धनतेरस को आप खरीद सकते हो और इस दिन नमक खरीद पी सकते हैं, इसका भी बड़ा महत्व होता है। और लक्ष्मी पूजन के लिए कौड़ी भी आप बाजार से खरीद के ला सकते हो। कुबेर जी की और लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्ति इस दिन, छोटी छोटी मूर्ति, इतने बराबर की मूर्तियाँ अक्सर होनी चाहिए, आप खरीद के ला सकते हो पूजा के लिए। और शंख, रुद्राक्ष भी आप खरीद के ला सकते हो। रुद्राक्ष रखना, पूजन करना, धारण करना विशेष भगवान से कृपा होती है और इस दिन पूजन करके आप उसको धारण भी कर सकते हैं। तो धनतेरस के दिन किस तरह से हम पूजन करें लक्ष्मी माता का और भगवान विष्णु की धन्वंतरी का, तो पूजन पंचोपचार से पूजन करना चाहिए धनतेरस वाले दिन या फिर लक्ष्मी पूजन वाले दिन। लक्ष्मी पूजन भी संध्या काल से आरंभ हो जाएगा। देखिए पंचोपचार क्या होता है कि आप शुद्ध हो, आसन में बैठे और सामने चौकी पर या अपने पूजा स्थल में या नीचे जहाँ भी कपड़ा बिछा करके, और आप लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर जी और अपने इष्ट, हो सके तो गुरु भगवान की भी मूर्ति रख सकते हैं। तो आप पहले अपने हाथ साफ करें और थोड़ा सा जल उस
सारे वातावरण जगह में छिड़कें, जो भी वस्तु है पूजन की उसमें छिड़कें और अपने हाथ साफ करें। हाथ साफ करने के बाद 3 बार जल भगवान का नाम लेकर के या अपने मंत्र का उच्चारण करके या ओम कह करके 3 बार जल आप पिए। फिर आप अपने हाथ साफ करें। उसके बाद फिर मन हाथ में जल लेकर के कुछ चावल रख के, कुछ पुष्प रख के, कुछ दक्षिणा रख के संकल्प कर लें कि हे माँ लक्ष्मी, हे गुरुदेव, हे कुबेर जी, जो भी है इष्ट देव, आप अपनी पूजा स्वीकार करें और हम आपकी पूजा करने का संकल्प करें। इस तरह से जल छोड़ दें और उसके बाद फिर जल के छींटे लगाए मूर्तियों पर या फिर जो स्नान कराने की हिम्मत हो उसे जल से स्नान कराएं। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो और मंत्र याद नहीं है तो ओम ओम कह करके या जिस देवता को कराओ उसका नाम मंत्र उच्चारण करके आप स्नान करा दें। 4 बार जल रूप छिड़कें। पाद्योपाद्यम हस्त्योरकम ख्याचलम सर्वांग स्नानम समर्पयामि। और उसके बाद फिर वस्त्र उनको पहनाएं, वस्त्र है तो नहीं तो कलावा कर लें। तो उसके बाद यज्ञों पर भी चढ़ा दें, यज्ञोपवीत है तो, नहीं तो फिर उसके बाद रोली का तिलक लगा दें सबके, रोली चंदन का, और चावल लगा दें और उसके बाद फूल चढ़ा दें। और फिर आप जो भी मिष्ठान वगैरह है, मिष्ठान आप हाथ जोड़ के मिष्ठान चढ़ा दें। मिष्ठान चढ़ा के फिर जल चढ़ा दें और जल के बाद आप धूप दीप उनको दिखा दें। धूपम आग्र्यामी दीपम समर्पयामि। और इस तरह फिर माला हो तो उनको माला चढ़ा दें। उसके बाद पान अगर लगाए हो तो पान भी उनको अर्पित कर दें। और उसके बाद जो भी द्रव्य दक्षिणा है, द्रव्य दक्षिणा निकाल करके और हाथ जोड़ के उनकी जैसे बने उसे प्रार्थना करें और क्षमा करें और अपने जीवन में खुशहाली देने के लिए, समृद्धि पाने के लिए उसे प्रार्थना करें। तो इस तरह से एक संक्षिप्त पूजा जिसमें मैं जो जिन जिन की राशि है, नाम है, उनको मैं और किस मंत्र से लक्ष्मी मंत्र 108 बार जाप करें या उस मंत्र से पूजा करें, मैं बता रहा हूँ ध्यान से। जैसे मेष राशि जिनकी है उनके लिए ओम ऐं क्लीं सौः ये मंत्र से आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जिनकी वृष राशि है उनके लिए ओम ऐं क्लीं श्रीं। और जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए ओम क्लीं ऐं सौः। और जिनकी कर्क राशि है उनके लिए है ओम ऐं क्लीं श्रीं। ये बीज मंत्र है। और जिनकी सिंह राशि है उनके लिए ओम ह्रीं श्रीं सौः। और जिनकी कन्या राशि है उनके लिए ओम श्रीं ऐं सौः। पीछे नमो लगा सकते हैं। अगर आहुति दें तो स्वाहा लगा सकते हैं। जिनकी तुला राशि है उनके लिए ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। ये तुला राशि वालों के लिए है। और जिनकी वृश्चिक राशि है वो इस मंत्र से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम ऐं क्लीं सौः। अर्थात कम से कम 108 मंत्र की माला आप रुद्राक्ष से या फिर मोती की माला या स्फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से 108 मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और हवन भी आप यथा योग्य हवन कर सकते हैं। जिनकी धनु राशि है उनके लिए ओम ह्रीं क्लीं सौः। मकर राशि वाले ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सौः। मैं ये स्क्रीन पर लिख कर के बता दूंगा। और जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। जिनकी मीन राशि है ओम ह्रीं क्लीं सौः। तो ये इन राशि वालों के लिए मंत्र है। इनको मंत्र का जाप करके पूजा करके माता लक्ष्मी का प्रसन्न कर सकते हैं। ये तो आपकी रही कुबेर जी वो लक्ष्मी माता की पूजा का विधान रहा। अब धनतेरस वाले दिन भी आप ऐसी
कुबेर जी की पूजा भी कर सकते हैं और इसी तरह से उनको ये सब चीज़ अर्पण करें और अर्पण करने के बाद प्रार्थना करें और उनके लिए भी भोग आदि लगा करके मंत्र है कि कुछ नहीं तो ओम कुबेराय नमः कि 108 बार माला का जाप कर सकते हैं। नहीं तो इसका मंत्र भी मैं इसके आपको दे दूंगा। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपत्ये धन धान समृद्धि में देहिदापरि स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप दिवाली जो पूजा करते हैं उसमें ठीक 12 बजे और आप इस कुबेर जी की पूजा का विशेष विधान है, क्योंकि पूजा लक्ष्मी की तो संध्या काल में सायंकाल में हो जाती है, लेकिन ये 12 बजे, क्योंकि यक्ष कुबेर ही इनका 12 बजे के बाद समय शुरू होता है। तो इनकी पूजा जैसे हम आसन में बैठे और पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में गंगा जल थोड़ी सी छोटी सी लोटिया में रख करके और पीला चंदन लगाएंगे, पीला और फूल रखेंगे, पीला कलावा और पीले मिठाई बेसन बर्फी आदि बेसन की, और ये प्रसाद रख करके और हम पूजन करें, धूप दिखाएं और उसके बाद इसी मंत्र की कम से कम 5 माला हम जाप करें तो स्त्री लक्ष्मी बढ़ती रहती है और कुबेर जी की कृपा हमें पूरे वर्ष प्राप्त होती है। मंत्र यही है, मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। तो इस तरह से हम विशेष पूजा और कुबेर जी की विशेष कुबेर की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के लिए विशेष विधान मैंने आपको बताया और आप सब सीखें, ठीक है। और इस तरह से हम ये पूजा विधान रखें। अब दीपक का विशेष बताया है कि जैसे दीपक सबसे शुद्ध दीपक होता है आटे का, फिर मिट्टी का। ये प्लास्टिक के दीपक नहीं जलाना चाहिए, तांबे का, पीतल का ये भी चल जाता है, स्टील का चल जाता है, लोहे का, लेकिन सबसे शुद्ध आटे का और मिट्टी का होता है। ये हमेशा हमें प्रयोग में लानी चाहिए। जैसे बताया है कि साधना सिद्धि के लिए अगर कोई हम साधना सिद्धि कर रहे हैं तो उसमें आटे का दीपक लगाएं। और बताया कि आर्थिक तंगी हमारे जीवन में ज़्यादा आर्थिक तंगी है, धन की समस्या जो बनी रहती है, तो इससे हम आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए और घी का दीपक जलाएं हमेशा। और शत्रुओं से बचने के लिए, शत्रु यदि पीछे पड़े हैं, शत्रुओं से बचाव के लिए हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल के दीपक में हमेशा लंबी बाती रखी जानी चाहिए और जिस दिशा में हमारा शत्रु उस दिशा में उस दीपक का मुँह कर देना चाहिए, तो शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं। जैसे शनि ग्रह की आपदा से हम ग्रस्त हैं, परेशान हैं, तो हमें शनि देव की शांति के लिए मीठा तेल होता है, तिल के तेल का दीपक भी हम जला सकते हैं। और पति की, अभी करवा चौथ का व्रत किया है, पति की लंबी आयु के लिए हम, मेरी माता कहना है, महुआ के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर पति को परेशानी हो, दीर्घायु उसकी चाहती है, आरोग्यता चाहते हैं, तो महुआ के तेल का दीपक उनके लिए जला सकते हैं। राहु केतु की शांति के लिए, जीवन राहु केतु बड़ी उथल पुथल मचा देते हैं। अब इस समय मेष राशि पर राहु का प्रकोप है और तुला राशि में शिव केतु बैठे हैं, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो राहु केतु की शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जला सकते हैं। जैसे जीवन में संकट एक विशेष संकट है, तो संकट दूर करने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान जी के निमित्त जला सकते, से संकट दूर हो गए। और बत्तियों का भी प्रभाव है, 1 बत्ती, 2 बत्ती, 3 बत्ती। जैसे 3 बत्ती, 1 बत्ती तो हम सर्वत्र एक जला ही देते हैं सबके लिए, और 3 बत्ती वाला दीपक, और हम जैसे त्रिमुखी दीपक हो और गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा सकते हैं। जिस प्रकार वेदन आ रहे हैं तो गणेश जी के सामने 3 मुख वाला दीपक, घी का दीपक जलाएं, जैसे गणेश की कृपा प्राप्त हो। जीवन में अगर भैरव
कोई बड़ा संकट है, भैरव की साधना हम करते हैं तो 4 मुख वाला दीपक हम भैरव की तरफ, भैरव जी के आगे जलाए तो हमारा संकट मिटेगा, भैरव जी की कृपा बनेगी। कार्तिकेय भगवान, अगर हमें बड़े बड़े शब्दों में विजय प्राप्त करनी है, असुरों से जीतना है, तो कार्तिकेय भगवान के लिए 5 मुख वाला 5 बत्ती वाला दीपक जला सकते हैं, लेकिन घी का हो या मीठे तेल का हो। माता लक्ष्मी की कृपा से लक्ष्मी का पूजन चलेगा ना, तो उसमें 7 बत्ती वाला दीपक हम जला सकते हैं घी का, तो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। 7 दिशाओं से 7 द्वार से लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। और अपने भोलेनाथ इष्ट शिव शंभु को प्रसन्न करने के लिए 8 मुख वाला 8 बत्ती वाला दीपक जलाए, तो 8 अष्ट क्षेत्र से भगवान शिव अष्ट सिद्ध मंदिर के दाता प्रदान करते भगवान से प्रसन्न। घी का दीपक या मीठे तेल का दीपक 8 बत्तियों वाला जलाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। 16 मुखी 16 बत्ती वाला दीपक से प्रसन्न भगवान विष्णु होते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है, सबके दाता ध्याता है, सबके आधार है। और अगर अपने इष्ट को प्रसन्न करना है तो बड़ा गहरा दीपक, गोल वाला दीपक और जला सकते हैं, और जैसे इष्ट प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से दीप को जलाने का भी विधान यहाँ है, और इस तरह से हम पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चय ही भगवान की, देवी की, कुबेर जी की और कृपा अवश्य होगी। और इन्हीं सब जानकारियों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। माता रानी, माँ भगवती लक्ष्मी सब पे कृपा करें, कुबेर जी सबके घर में धन का भंडार भरें, और इष्ट देव सब कृपा करें, और सबको आनंद में जीवन दान करें। सबके मेरे शिष्य और भक्त जो भी मेरी वीडियो सुनेगा देखेगा, सबके लिए दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, सभी इन विशेष पर्वों के लिए मंगलमय शुभकामना, बधाई हो, सबकी कृपा बरसे, और सबको जय श्री राधे राधे राधे। मैं चैतन्य गुरु ब्रजवासी और सस भागवताचार्य कथावाचक, कम से कम खर्चे में भागवत कथा करने के लिए मेरे संकल्प हो, सेवा के लिए अवश्य आप मुझे मौका दें। और मेरी भागवत की जो वीडियो है वो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, और सर्च कर सकते हैं श्री चैतन्य गुरु 11 यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना, सर्च करना और लाइक और शेयर करना, क्योंकि ये चैनल अभी शुरू हुआ है, 27 सब्सक्राइब है। पहला चैनल था वो डिलीट हो गया, इसलिए इसको भी सब्सक्राइब शेयर करना आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्याम।